अब आप मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछिए नेक्स्ट। सर मेरे को पूछना है कि बच्चे मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो अपनी कोचिंग पे पढ़ के आते हैं, उसके बाद मतलब वो पूरे दिन अगर बुक भी नहीं उठाएं फिर भी उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अच्छा। 500 400 मतलब मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी नंबर लेके नहीं आ पाती हूँ, तो ऐसा ये डिफरेंस क्यों है? मतलब वो बिना प्रैक्टिस करे लेके आ सकते हो, मैं बिना प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं आते नंबर मेरे। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये जो कंसर्न है, ये हमारे जो हमारा खुद का ओरा है या जो हमारा खुद का जो फील्ड है उससे बाहर का है बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम ये कि उसके साथ क्या हो रहा है ऐसा कि उसके नंबर आ रहे हैं। हाँ उसके आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। देखो ये हमारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की दिक्कत है कि सबसे पहली बात तो हमें उस चीज़ से फ़र्क बहुत कम पड़ता है जो हमारे साथ घट रही है। हमें ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यार ये भी तो ऐसा ही कर रहा है, इसके साथ कैसे सही हो रहा है। हाँ। है ना। तो अब आपका कंसर्न जो है, जो मैं समझ पाया हूँ ढंग से, कि आप आते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोशिश भी करते हो, मेहनत भी करते हो, और आपकी दोस्त है जो आती है, पढ़ के आती है, सो जाती है, मस्ती करती है पूरे दिन बिना बुक उठाए और नंबर मेरे से ज़्यादा नंबर ज़्यादा आ जाता है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब मैंने सुना है कि नीट के पेपर में प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी होती है, उसके बिना मार्क्स नहीं आ सकते, फिर भी लोग लेके आ जाते हैं। देखो ऐसा कैसे हो जाता है, समझ ही नहीं इसके आता। पीछे देखो 3 चीज़ें हैं जो देखो बेटा, कभी भी बिना मेहनत के कुछ मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हमारे मतलब चाहे पुरानी बातें कह लो या जो पुराने लोग थे उनकी बातें कह लो, या जो हमारे पुराने कुछ भी आप ऐसी बात कर लो जो जहाँ से हम लोगों का एक्चुअल ज्ञान आता है ना, एक्चुअल नॉलेज जहाँ से आती है, शास्त्र कह लो या फिर जैसे जो भी पुरानी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, तो वहाँ से एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब उस पर गौर फरमाया गया है, एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने बात करी है, वो है फोकस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। चाहे किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को समझ लो, पर साइंस के हिसाब से या स्पिरिचुअल के हिसाब से आपको फोकस एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड समझ में आएगा। तो देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे ये आपके साथ ही नहीं है, मैंने भी फील किया है जब मैं पढ़ता था और जब मैं पढ़ाता था, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैंने क्लास लेने के बाद कभी पढ़ता नहीं देखा। जैसे हम कोटा में कहीं निकलते तो पता पड़ा आज गोलगप्पे खा रहा था वो, है ना। हाँ। जिसकी रैंक 2 आती है। हाँ। आज पता पड़ा सिनेमा हॉल में बैठा था। हाँ। कभी मॉल में घूम रहा था किसी के साथ। तो यहाँ पे कंसर्न ये है कि यार इसकी रैंक 2 फिर आके से जाती है बार बार। हाँ। वो भी इतने भयंकर मतलब मैं एंजॉय नहीं कर पाती और सामने वाला हाँ। एंजॉय कर लेता है, मूवी देख सब हाँ। कुछ कर लेता है, मैं ऐसे ही नहीं, मेरे को नहीं देखना, मुझे नहीं करना कुछ, और फिर भी उसके अच्छे नंबर आ जाते मूवी वगैरह सब देखने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। समझ ही नहीं आता कैसे क्या करते हैं इसमें सबसे बड़ा रीजन बच्चे जो है ना, वो देखो इसमें 3 अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं आपको तीनों अलग अलग कारण के ऊपर बात करूंगा, है ना, क्योंकि हमारे जो बड़े लोग कहा करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को अलग अलग एस्पेक्ट से देखना चाहिए, है ना। तो मैं आपको समझाता, गांधी जी तो बोलते थे कि 7 एस्पेक्ट से देखना चाहिए। तो चलो मैं आपको एक एक एस्पेक्ट समझाता हूँ। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज कि फोकस एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। हो सकता है कि वो जो बच्चा है ना, जिसके आपसे अच्छे नंबर आ रहे हैं और जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ रहा हो, इट मे बी पॉसिबल कि जब वो क्लास में जाता हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल या फोकस लेवल क्लास पे हो सकता है 40% हो, उसका 90% हो। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, समझ गए ना। अगर किसी का अगर क्लास से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है, नॉलेज मतलब वो अपने अंदर ले रहा है, तो वो ऑब्वियस बात है कि जब वो एग्ज़ाम में जाएगा ना तो उसको हर चीज़ समझ आ रही होगी। जैसे मेरे साथ भी, या आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने उनको बताया कि यार फ्लक्स में B.A करते हैं, तो वो एग्जाम में आके गलती कर देगा, फिर बोलेगा सर आपने कब बताया था, है ना। जबकि उसका दोस्त ऐसा होगा कि सर ने बताया था क्लास के अंदर। इसका मतलब 2 आदमी सेम जगह रहे बट सेम चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो। तो यहाँ फोकस का एक बहुत बड़ा रोल है ना। पहली चीज़ तो यही है। देखो सेकंड चीज़ क्या है ना, बच्चे इसी से संबंधित है, वो ये है कि बच्चे क्या होते हैं ना, कि जैसे हम कोई भी बच्चे की बात करें, किसी की बात करें, कुछ लोग अपना सेम लक्ष्य बहुत कम टाइम में अटेंड कर पा लेते हैं, कुछ लोग सेम लक्ष्य को पाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जितना भी, देखो एक सिंपल सी कहानी है कि भाई किसी भी प्रोसेस में लेट सपोज कि भाई कुछ इंग्रेडिएंट डलते हैं। जैसे तुम्हारा पढ़ाई में तुम्हारे जो नंबर आएंगे उसमें कुछ इंग्रेडिएंट जाएंगे, तुम्हारा टाइम जाएगा, मेहनत जाएगी, तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट जाएंगे, सब कुछ जाएगा, तब जाके तुम्हें एक मार्क्स लाने के लायक इंसान बनोगे। अब वो बच्चे ने वो इंग्रेडिएंट सारे जल्द कम टाइम में ले लिए, आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया, समझ रहे हो ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम उसके बारे में सोचें कि हम अपने बारे में सोचें, है ना। तो देखिए
जब तक आप किसी भी ऐसी चीज़ पर अपना फोकस दोगे या थॉट दोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप ना तो उसको कंट्रोल कर पाओगे, ना आप अपने अंदर से मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल पाओगे। ठीक है, तो आपको जो मतलब फिर से मैं कहूँगा दिल पे पत्थर रख के आपको किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, खुद पर। ठीक है, हमें कुछ टाइम के लिए उसको उन कंसर्न्स को साइड में रखना पड़ेगा, जो भी रीज़न है। देखो एक रीज़न तो मैं बता दिया, इट मे बी पॉसिबल कि उनका फोकस बहुत तेज है ना, या कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो सर 45 मिनट में तो मतलब लोग इतना अच्छा कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, अगर लंबी क्लास चले तो कैसे कोई कंसंट्रेशन बना लेते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, सिचुएशंस, आदमी कैसी अपब्रिंगिंग में से आया है, आदमी के घर में कैसा माहौल है ना, आदमी कितना फ़ोन यूज़ करता है, आदमी का दिमाग जो है ना उसने कैसा बना लिया है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आज से अगर आप मुझसे 3 साल पहले मिलते हैं तो मेरा एक मतलब लफड़ा रहता था कि मैं बार बार फ़ोन देखता था, बट आज वो चीज़ बहुत कम हो गई। तो ये कई लोगों के साथ होती होगी कि अभी हर 5-10 सेकंड 15 सेकंड फ़ोन निकाल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि माइंड डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन धीरे धीरे आप अपने स्टेबल भी कर सकता है उसको। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न फोकस ही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं क्या बता रहा हूँ कि जब तक हम सामने वाले के कंसर्न से अपने फोकस को हटा के, मतलब ध्यान को हटा के अपने तक लेकर नहीं आएंगे ना, जब तक हम डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे। समझ में आ गया ना मेरी बात? हमें उनसे हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनमें घुसे रहे तो हम बहुत मतलब अजीब से हो जाएंगे। तो हमें उनसे ध्यान हटा के अपने में लाना पड़ेगा, तब जाके हम ये कर सकते हैं कि हाँ भाई, अब नाउ आई एम रेडी एंड नाउ आई कैन डू। मतलब जो भी वो कर रहा है वो उसका कंसर्न है, वो कैसे कर रहा है वो जाने, बट मेरा कंसर्न ये है कि भाई मुझे इतना टाइम लग रहा है, और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ उसको देखकर कि अगर उसको टाइम कम लग रहा है ना, या फिर मान लीजिए अगर वो खेल कूद सकता है, और हमारी देखो यार, हमें उससे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्योंकि हो सकता है हमारी भी इच्छा हो, है ना, पर हम नहीं कर पा रहे, और हमें लगता है कि हम पढ़ने की वजह से नहीं कर पा रहे, और वही नंबर फिर उसके ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो फिर हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि हम भी थोड़ा खेल कूद लें, हम भी थोड़ा घूम फिर लें, और ये बात दिमाग में रखें कि अगर वो कर सकता है तो कॉन्सेंट्रेशन मेरे को भी बढ़ाना चाहिए। तो जब आप उससे ध्यान हटा के जब खुद पे लाओगे, और जब आप खुद पे वर्क करना शुरू करोगे ना, तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम कम हो जाएगा जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अब हम छोटे मोटे और एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं जो आपके दिल को तसल्ली दे दे। वो ये है, इट मे बी पॉसिबल कि पेपर ऐसा आता हो जो उसने क्लास में ही देखा हो। इट मे बी पॉसिबल कि पेपर ऐसा बना दिया गया हो, क्योंकि इंटरनल टेस्ट होता है ना, उनका कोई खास मतलब नहीं रहता अगर वो क्लास के नोट्स से उठा के क्वेश्चन अगर आ गए हो। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चों के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो क्लास में पढ़ाया एज इट इज कुछ क्वेश्चन नोट्स में आ जाते हैं, तो बच्चे ने क्लास नोट्स को ढंग से पढ़ लिया हो, देख लिया हो, तो सीधा वो टिक करके आया था। एक रीज़न ये भी हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चे के वही क्वेश्चंस बार बार मिलते हैं, वो जो एक फिक्स पैटर्न उसको पता पड़ गया हो कि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, और है ना, टिक करना, हाँ टिक करके आए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। इट मे बी पॉसिबल कि हम एक और तसल्ली दे दें कि कहीं चीटिंग कर ली, ठीक है, कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और इन सब के अलावा एक रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा छुप के पढ़ता हो, क्योंकि कई बार ऐसे भी होते हैं जब आपके साथ में पूरा दिन मस्ती करते हैं, और फिर शाम को बैठ के कहीं ना कहीं, मतलब जब आप किसी को भी नहीं बता पड़ता, जब वो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और उनको क्या होता है, दिमाग में ये चीज़ होती है कि मुझे दिन भर मस्ती करनी, सबको दिखाना है कि मैं मस्ती करता हूँ, और रात को बैठ के पढ़ूंगा, तो मुझे क्या चुपके से मतलब ढंग से पढ़ना है, तो वो 1-2 घंटे में सब निपटा लेते हैं, है ना। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती है, मतलब एग्ज़ाम के 3 डेज पहले उसने रात को प्रिपरेशन की, 3 दिन रात को जगी और मॉर्निंग में सोई। तो मैंने कहा कैसे कर रही हूँ, मतलब नंबर कैसे आएंगे? उसने बोला आ जाएंगे, और आ गए। मैं देखती रह गई ये क्या हुआ। तो वही है ना बेटा, कई बार देखो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है इंटेंशंस, जिसको हम बोलते हैं। इंटेंशंस क्या है भाई? जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस बना ली कि नंबर आ जाएंगे। अब उसको फ्यूचर तो नहीं पता, लेकिन उसको अपने इंटेंशन क्लियर है कि नंबर मेरे को लाने ही लाने हैं। तो देखो यार, माइंड बहुत पावरफुल होता है, आप इसको जैसे भी चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल थिंग, है ना। सो हम तो बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं इससे, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ किससे करते हैं? माइंड की पावर से तो करते हैं ना। तो हम तो छोटा सा काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है? पढ़ना है 2-3 चीज़ें, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना है, दैट्स इट। ये तो इतना सा काम है कि शायद मतलब कोई भी कर दे, लेकिन हमारे लिए क्योंकि यही काम है, इसलिए हमको यही बड़ा लगता है। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारे सामने ऐसा होता है कि तुमको साथ में PhD की किताबें पढ़नी है, और नीट तो छोड़ो,
चलो नीट हटाओ एक बार, तुमको नीट पढ़ना है और तुमको करना है सेकंड क्लास की चीज़ें पढ़नी है। सोचो तो तुमको सेकंड क्लास की चीज़ें कैसे लगती है? इजी है वो। बहुत ईजी लगती है। तो यार रिलेटिव का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम नीट कर रहे हैं तो हमें सेकंड क्लास की चीज़ें ईजी लगती है। जब अब तुम सेकंड क्लास में जाओ, हम तब भी दुखी थे, पढ़ाई नहीं होती, समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता, मम्मी पापा मारते थे, टीचर मारते थे, याद नहीं होता है ना। यस सर। लेकिन आज वो चीज़ें ईजी लगती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंटेंशंस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए टुवार्ड्स आर गोल, वॉट एवर द गोल वी आर सेटिंग फॉर द मंथ और डे और द मतलब इंटेंशन हमारे, जैसे आपके इंटेंशन है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन अगर होंगे ना, तो फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसमें घुस जाओगे। और यही बात जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे वो चीटिंग कर रहा हो, चाहे फोकस तेज हो, चाहे वो बहुत मतलब गौतम बुद्धा के कोई परिवार से बिलोंग करता हो, जो भी हो है ना, जो भी हो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि हमें अपना फोकस अपने पर रखना है, अदरवाइज हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों पे, है ना। जब भी तुम खुद का फोकस खुद पे रखोगे ना, तुम बहुत लाइट फील करने लगोगे, ये देखना हमेशा। और उनके साथ एक चीज़ देखना, वो कभी भी तुमको नोटिस नहीं करेंगे, अदरवाइज वो खेल कूद नहीं पाते इतनी मस्ती से। वो जितनी मस्ती से खेल कूद पा रहे हैं, इसका मतलब वो तुमको पढ़ता हुआ देखकर खुश, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अदरवाइज तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप उनकी जगह चले गए खेल कूद रहे और वो पढ़ने बैठ गए, तो आप वहाँ भी टेंशन में जाओगे, ठीक है कि यार वो तो पढ़ रहा है, मैं तो खेल कूद रही हूँ। तो इसका मतलब आपको अपना फोकस उनसे हटाना ही होगा, तभी आप जाके एक्चुअल वे में मतलब उनसे डिटैच हो पाओगे, ठीक है।